हेलो एवरीवन, होप ऑल आर डूइंग फाइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि 2D ड्राइंग को 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, सॉलिड पैटर्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे, मॉडल 1 ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस लेवल को मैं इंक्रीज़ कर दूंगा, जिससे आपके सारे प्रैक्टिस ड्राइंग कवर अप हो जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस तरह का इंटरफेस पाने के लिए आपको यहाँ पे जो गियर आइकन यहाँ पे मिल रहा है 3D मॉडलिंग लिखा हुआ, आपको यहाँ पे ये सेटिंग को अप्लाई कर लेना है, जिससे आपको इस तरह का इंटरफेस मिले और आपको इजी हो 3D में वर्क करने के लिए। इस तरह का सेटिंग के लिए आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है 3D मॉडलिंग। ओके, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ड्राइंग को इंपोर्ट कर लेता हूँ, जो कि मैंने अभी रिसेंटली बनाया था। सॉलिड वर्क मॉडल 1 ओपन। इट विल टेक सम टाइम फॉर importing आई थिंक, सो वेट जस्ट 5 or 10 seconds आई थिंक। तो चलिए ये आ चुका है। तो आप देख सकते हैं इसको 3D व्यू में आपके सामने ये जो है वो ड्राइंग रिप्रेजेंट किया हुआ है विथ फुल ऑफ डायमेंशंस। तो यहाँ पे हम लोग इस ड्राइंग को क्रिएट करेंगे। तो इसको मैंने अभी हिडन पैटर्न में रखा हुआ है, तो इस तरह का हमें शो हो रहा है। अगर आप यहाँ से देखिए ये हिडन है, अगर आप यहाँ से इसका कस्टम विजुअल स्टाइल चेक करेंगे और यहाँ पे अगर मैं इसको रियलिस्टिक मोड पे डालता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको सॉलिड में ये नज़र आएगा विच इज़ रियलिस्टिक मोड। ओके, तो हम लोग इसको बनाएंगे। तो चलिए हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फिर से इसको हिडन पैटर्न में रख लेते हैं, जिससे हमें इजी हो आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये व्यू से हम लोग देख रहे हैं, तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। ठीक है, ये व्यू से हम लोग देख रहे हैं इसको, जहाँ पे हम हमारा ये जो है कर्सर देखिए जहाँ पे ये मूव हो रहा है, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया है। 75 का लाइन और यहाँ से हाइट ऊपर है 12, तो 75 इंटू 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फ्रंट से देखने पे क्या दिखने वाला है, ये रेक्टेंगल दिखने वाला है, जो कि ऑर्थोग्राफिक आप लोग पढ़े होंगे। तो ऑर्थोग्राफिक क्या कहता है कि जब हम लोग 2D से देखते हैं इसको, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू इसका, तो ये जो स्लॉटेड पार्ट है ये भी हमें, ये जो पोर्शन है, ये लाइन बेसिकली ये भी हमें इस लाइन पे नज़र आएगा। तो किस तरह से नज़र आएगा जब आप इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाएंगे, तो आप इसका फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से बनाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से कस्टम व्यू पे जा करके अगर मैं इसको फ्रंट मोड पे डालता हूँ, तो देखिए आपको ये किस तरह का शो होगा। ये आपको इस तरह का शो होने वाला है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रंट व्यू ऑफ दिस 3D ड्राइंग। तो फ्रंट व्यू में आपको नज़र आने वाला है ये रेक्टेंगल, ये लाइन जो कि स्लॉटेड है, जो कटा हुआ है, और ये नज़र आने वाला है आपको इस तरह का शेप। तो हम लोग इसको धीरे धीरे बनाते हैं 3D, मतलब हम लोग इसको एक साथ नहीं क्रिएट कर लेते हैं, एक साथ भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के कुछ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स भी आते हैं। मैकेनिकल ड्राइंग में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स हैं जिसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में बनाना पड़ता है, उसके बाद हम लोग उसको फिट करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो फ्रंट व्यू देखते हुए हम लोग सबसे पहले ये रेक्टेंगल बना लेंगे विच इज़ 75 इंटू 12, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूँ, जहाँ पे मैं आपको ईज़िली बता सकूँ, और इसका मैं ग्रिड मोड यहाँ से ऑफ़ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, फ्रंट व्यू बनाते हैं रेक्टेंगल के लिए। सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे
विच इज़ 75 इंटू 12। तो हम लोग फ्रंट व्यू में बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टॉप व्यू शो हो रहा है, यहाँ पे देखिए टॉप व्यू शो हो रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करके कस्टम मॉडल व्यूज़ में और यहाँ पे आप फ्रंट चूज़ कर लीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए माउस को। उसके बाद यहाँ से सिंपल एक रेक्टेंगल ले लीजिए और यहाँ पे कहीं पे भी आप कॉर्नर पॉइंट दे करके क्लिक करके और रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट करने के लिए स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आप सिंपल चले जाइए डायमेंशंस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको सिंपल टाइप करना है 75 एक्स एक्सिस के लिए, इंटर प्रेस करना है, और वाई एक्सिस के लिए 12, प्रेस इंटर। तो आप देख सकते हैं इस तरह का रेक्टेंगल आपके सामने बन गया है। इस रेक्टेंगल को पूरा कंप्लीट बनाने के लिए आपको लेफ़्ट क्लिक करना है ऑफ योर माउस बटन। तो आपके सामने ये रेक्टेंगल जो है बिल्कुल कंप्लीट डिस्प्ले पर आ जाएगा। देखिए इतना हमारा बन चुका है। अब जो है हम लोग इसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड कैसे करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑर्बिट का। ओके, तो ऑर्बिट पे आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको सिंबल मिलेगा और आप अपने माउस का जो है लेफ़्ट क्लिक करके आप इसको इस तरह से मूव कर सकते। तो देखिए जो रेक्टेंगल है यहाँ पे एक्सट्रूड किया हुआ है, जो ये रेक्टेंगल हम लोगों ने बनाया, तो इसका एक्सट्रूड, ये हाइट एक्सट्रूड किया हुआ है विच इज़ 50 mm तक जो है इसको एक्सट्रूड किया गया इसके हाइट को। तो हम लोग एक्सट्रूड कर लेंगे पहले इसको। तो चलिए हम लोग कैसे एक्सट्रूड करेंगे, तो चलते हैं हम लोग पहले उसी पेज पे चले जाते हैं। हम लोग यहाँ से लेते हैं ऑर्बिट और इस तरह से माउस के लेफ़्ट बटन को आपको प्रेस करे रखना है और इसको आपको मूव करना है। इस तरह का आप डायरेक्शन दे सकते हैं। ओके, और अगर आपको सिंपल जाना है तो आप ये जो ड्राइंग बना है ये कहलाता है साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। तो देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ड्राइंग का जो है डायरेक्शन साउथ वेस्ट में है। तो आपको इस ड्राइंग के लिए भी अगर सेम डायरेक्शन चाहिए तो साउथ वेस्ट में हम लोग क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए साउथ वेस्ट में आ गया। उसके बाद हम लोग इसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है एक्सट्रूड पे। उसके बाद ये पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स टू एक्सट्रूड। आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है रेक्टेंगल को। उसके बाद प्रेस करना है इंटर। तो देखिए आपके सामने जो है वो हाइट यहाँ पे मिल रहा है हाइट पुट करने के लिए। तो देखिए स्पेसिफाई हाइट ऑफ एक्सट्रूजन। तो हाइट ऑफ एक्सट्रूजन डालने के लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 50, प्रेस कर देंगे इंटर। तो 50 प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखिए ये जो एक्सट्रूड हुआ हम लोग पीछे की ओर कर रहे थे और ये आगे निकल गया। तो किस लिए हुआ, तो देखिए ये एक्सट्रूड हुआ टूवर्ड्स दी जी एक्सिस, जेड एक्सिस की तरफ एक्सट्रूड हो गया। अगर हम लोग को पीछे एक्सट्रूड करना है तो हम लोग को माइनस वैल्यू पुट करना होगा। तो कंट्रोल Z प्रेस करके हम लोग इसको पहले वाले फॉर्म में ला लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से एक्सट्रूड लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे इंटर और पीछे वैल्यू देने के लिए हम लोग टाइप करेंगे माइनस और उसके बाद 50, प्रेस इंटर। तो देखिए ये बिल्कुल पीछे एक्सट्रूड हो चुका है। सिंपल सा फंडा है। तो अब हम लोग इसको विजुअल स्टाइल यहाँ पे हम लोग इसका चेक कर सकते हैं। रियलिस्टिक पे हम लोग जाके क्लिक कर देंगे तो ये जो ड्राइंग है हमारा रियलिस्टिक मोड में शो होगा। तो हम लोग बाकी के पार्ट्स भी चलिए बना लेते हैं। तो इतना पार्ट हमारा बन चुका है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे ये वाला पोर्शन। आप देख सकते हैं यहाँ से ये वाला पोर्शन, इस तरह का शेप हम लोग क्रिएट करेंगे। तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे 75 का टोटल यहाँ पे लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 30। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालने के लिए 75 माइनस 30 कर देंगे तो ये रिज़ल्ट निकल जाएगा। तो जो रिमेनिंग जो पोर्शन बचेगा वो हम लोग का बचेगा 45 का। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल पहले यहाँ से 25 अपवर्ड जाएंगे, फिर लेफ्ट वर्ड 20। ओके, फिर यहाँ से चलेंगे हम लोग 45 और इसको ज्वाइन कर देंगे।
तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने करेंट ड्राइंग पे। उसके बाद हम लोग यहाँ से लाइन लेंगे, उसके बाद यहाँ से हम लोग अपवर्ड चलेंगे 25, प्रेस इंटर, और फिर लेफ्ट वर्ड चलेंगे हम लोग 20, प्रेस इंटर, स्किप की, अगेन लाइन लेते हैं हम लोग यहाँ से। उसके बाद इस तरफ हम लोग चलेंगे 45, प्रेस इंटर, और सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा, देन स्किप की। ठीक है, इस तरह का शेप हम लोग को मिल चुका है। तो हम लोग इन सब को सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि एक्सट्रूड करने के लिए बहुत मतलब ज़रूरी है। इसके बिना विदाउट joining the all figure you cannot do the extrude command. Okay, extrude command will not be applied if the lines or any figure unjoined. Okay, so first we have to join this all lines, so select these all by clicking left click. Okay, selection कर लीजिए सबकी। उसके बाद आपको प्रेस करना है जे शॉर्टकट कमांड फॉर ज्वाइन, और सिंपल प्रेस करना है इंटर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे किसी भी लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये सारा एक साथ ज्वाइन हो चुका है, देखिए एक साथ सिलेक्ट हो रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड का यूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, और इस तरफ जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग देंगे 25 डिस्टेंस, प्रेस कर देंगे इंटर। ओके, सो एक बार चेक कर लेते हैं 25। ओके, ऑलराइट, 25 का है एक्सट्रूड के पोर्शन। उसके बाद हम लोग सिंपल इसको मूव करके यहाँ पे रख देंगे। तो हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे, टाइप करेंगे एम फॉर मूव, प्रेस इंटर, और उसके बाद ये एंड पॉइंट हम लोग पकड़ेंगे नीचे वाला, आप देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल इस एंड पॉइंट पे रख देंगे। तो देखिए ये हमारा सेट हो चुका है। हम लोग इसको रियलिस्टिक मोड पे देख लेते हैं एक बार। रियलिस्टिक, देखिए इस तरह का आपको शो होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लास्ट पोर्शन बना रहे हैं, विच इज़ कटेड दिस पोर्शन। एक्चुअली दिस पोर्शन वॉज कटेड, मटेरियल वॉज रिमूव्ड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसको सॉलिड पैटर्न में। तो आप देखिए यहाँ पे कटा हुआ पोर्शन है, मटेरियल यहाँ पे कटा हुआ है, स्लॉट कटा हुआ है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 25 का। मैं इसको अगेन हिडन पैटर्न पे शो कर लेता हूँ ताकि इजी हो देखने में। यहाँ से देखिए 25 का डिस्टेंस है, यहाँ से 25 हम लोग चलेंगे। उसके बाद इस तरफ चलेंगे हम लोग 12, फिर इस तरफ जाएंगे 25, फिर इस तरफ 12। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लीजिए सबसे अच्छा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे। चलिए यहाँ से पहले लाइन लेंगे, उसके बाद इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। यहाँ से एक्सरे मोड मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से लाइन लेंगे सबसे पहले, तो यहाँ से राइट चलेंगे हम लोग 25, प्रेस इंटर, देन इस तरफ हम लोग चलेंगे 12, प्रेस इंटर, और इस तरफ हम लोग चलेंगे कितना 25, प्रेस इंटर, और फिर इस तरफ 12, प्रेस इंटर। चलिए लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो यहाँ से लाइन ले लेंगे हम लोग 12, प्रेस इंटर, देन स्किप की। ऑलराइट, इस तरह का देखिए हमारा शेप बन चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसको हम लोग प्रेसफुल से इसका मटेरियल को रिमूव कर देंगे, जो नीचे वाला पार्ट्स है यहाँ पे। तो किस तरह से हम लोग इसका मटेरियल रिमूव करते हैं, आपको प्रेसफुल कमांड लेना है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे आपको बोला जाएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू बॉन्डेड एरिया। मतलब जिस एरिया को आपको प्रेसफुल करना है उस एरिया पे आप अपना कर्सर को यहाँ पे रख दीजिए।
देखिए इस तरह का ब्लू रीजन आपको शो होगा कैप्चर, ठीक है। इस रेक्टेंगल को हम लोग करना है तो ये ब्लू रीजन हमें शो कर रहा है। अगर हम लोग इसको करेंगे तो ये ब्लू रीजन शो कर रहा है। जितना जो आउटर लाइन जो हम लोग का ब्लू लाइन से शो हो रहा है सिर्फ वो पार्ट जो है प्रेसफुल होगा। तो हम लोग को इस रेक्टेंगल को प्रेसफुल करना है। किस तरफ करना है? अपवर्ड नहीं करना है। अगर हम लोग अपवर्ड करेंगे तो इस तरह का हमें अपवर्ड मतलब कि डायरेक्शन मिलेगा इसका, ठीक है। तो कंट्रोल Z करके हम लोग इसको वापस से पहले वाले फॉर्म में ला लेते हैं। उसके बाद प्रेसफुल आपको इसको डाउनवर्ड करना है ताकि मटेरियल जो है हमारा रिमूव हो। आप इस पर क्लिक करके नीचे मतलब कि इस रेक्टेंगल के थ्रू आर पार कर दीजिए और उसके बाद जस्ट एक क्लिक करिए यहाँ पे। तो आप देखिए आपका जो ये मटेरियल है वो रिमूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते थे, लेकिन वो प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन वो भी मैं कवर अप करूँगा आने वाले ड्राइंग पे। तो आप सब्ट्रैक्ट करके कैसे यूज़ कर सकते हैं और प्रेसफुल करके अभी आप देख चुके हैं कि किस तरह से हम लोग मटेरियल को रिमूव किए। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे प्रेसफुल अप्लाई करनी है और कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करनी है। तो इसको हम लोग देखते हैं रियलिस्टिक मोड में। तो देखिए इस तरह का आपका ड्राइंग जो है बन गया है। उसके बाद ये अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है। तो इसको एक साथ सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ से यूनियन लेना है या फिर टाइप करेंगे शॉर्टकट की से UN, ठीक है, UNI। उसके बाद आप यूनियन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप यूनियन पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सेलेक्ट दिस ऑल इंटायर ऑब्जेक्ट, ओके, देन प्रेस इंटर। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे, देखिए सारा जो है ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पोर्शन बच रहा है जो लाइन का, जो हेल्पिंग लाइन यहाँ पे यूज़ हुआ है, हम लोग उसको सिंपल सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपका मॉडल बिल्कुल तैयार हो गया है। तो होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी डाउट्स है तो कमेंट में शेयर कीजिए। डेफिनेटली इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग हियर। मेरे चैनल पे बने रहिए और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग हियर।